थक गया था, सब खत्म हो गया था। मतलब पृथ्वी पर ऐसा जगह नहीं बचा था। समझदारों से लेके साधु सन्यासी से लेके बैरागी उदासी गृहस्थ से लेके भिखारी तक को नहीं छोड़ा था। थक गया था कि अब कहाँ खोजूं, समझ में नहीं आ रहा है। एटीएम के बाहर पैसा निकालने आया, ऐसे ही रोड पे खड़ा था, आंखों में छरछर आंसू गिर रहे थे कि जाऊं कहाँ, अब जाऊं कहाँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। बेचैनी थी, घुटन था, कोई ऑप्शन नहीं था जीवन में, क्योंकि सब कुछ छूट गया था। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ किसी को कोई मानता नहीं है। यहाँ आपकी ताकत को लोग आपको मानते हैं। जब तक आप ताकतवर हैं, चाहे रूप से, चाहे रंग से, चाहे टैलेंट से, चाहे पैसे से, तभी तक आपको लोग मानेंगे। ठीक है, हमारा आपका हाल वही है। लेकिन मैं इस दलदल से निकलना चाहता था। मैं मेरा जीवन प्रेम में जीना चाहता था। आंखों से आंसू। तो मैंने देखा कि रोड के उस पार एक महात्मा जी वस्त्र में, सफेद वस्त्र में आ रहे थे। हमने उनको देखा, देखते रहे, और वो वहां से मुझे देखने लगे। हम एक दूसरे को देखते देखते करीब हो गए। उन्होंने कुछ मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं। मतलब बता नहीं सकता आप कहाँ जा रहा हो, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह बची नहीं। कहाँ जाऊं मुझे पता नहीं। हम दोनों बैठ गए, बात करने लगे। चौतरा था, पेड़ के नीचे बैठ गए और हम बात करने लगे। बोले चलो चलो मेरे साथ चलो। हमने कहा आपके साथ चले, लेकिन आप ये मोबाइल वगैरह लिए हो, आप त्याग की बात करते हो, त्यागा क्या? बोले आप बोलो तो फेंक दूं, अभी फेंक दूं। हम कहे पक्का फेंक दोगे? हमने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्या स्थिति है। तो बोले पक्का। मैं बोला पक्का फेंक दोगे? बोले, उन्होंने उठाया, बोल आप बोलो। हमें पता था मैं कहूँगा फेंक देंगे। बोला नहीं, फेंको मत फेंको। भूख लगी थी, आगे आए। हम दोनों एक होटल में गए और मुझे भूख लगी थी। बोले चलो नाश्ता कर लेते हैं। बोला चलो। तो मैं बोला रुकिए, मैं आ रहा हूँ। होटल में नाश्ते की दुकान बाहर थी, भोजन अंदर मिल रहा था। मैं गया, मैं बोला भोजन करना है, क्या थाली है? तो उन्होंने 250 260 बताया। बोला चलो, अपने अकाउंट में लगभग पैसे हैं, इसे सेव कर देंगे कार्ड को। लेकिन फिर मैं बोला जाने दो, नहीं हुआ तो, क्योंकि बाद में करेंगे खाने के बाद, और नहीं हुआ फिर महाराज जी देंगे। तो मैं यही समझ के बाहर आ गया। नाश्ता हम लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि जब मन हो ना खा लिया करो। तो मैं होटल वाले को पैसा देने लगे। होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। हम दोनों आगे आए। बोले तुम्हारा 1 करोड़ में हो जाएगा आश्रम? बोला बाबा महाराज जी मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान के अलावा अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, इसलिए 1 करोड़ का करूंगा क्या? क्या करूंगा? कुछ चाहिए नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं रहा। चिल्लाता था मैं, रोता था कि जिंदगी में ना गृहस्थ में हुआ, ना सन्यासी में गया, ना तो नशा में गया, ना तो गुरु चेला में गया, आश्रम में गया, ना नाम शोहरत पैसे में गया। आखिर जिए कैसे? क्योंकि जीने का उस समय मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने का इस पृथ्वी पर कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। फिर रास्ते में हम लोग बात करते 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 आगे आए, रुके। हमारी बात चलते 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 वो झोली में से पैसा निकालते थे जहाँ जरूरत पड़ती थी। कहाँ से निकालते थे पता नहीं। तो हमारे चप्पल की बद्धी काट रही थी, उसमें हमने उनसे कुछ ब्लेड लेने के लिए 1-2 रुपए लिए थे। समझना इस बात को। फिर हम एक मंदिर में रुके और रुकने के बाद हनुमान मंदिर था। ये यहीं पितनगर की बात है, यहीं आगे है।
बेड़िया के पास, रावेड़ खेड़ी के पास पित्तनगर है, तो वहाँ रुके हम दोनों। तो उन्होंने पूजा कर रहे थे, हम भी बैठे थे। उन्होंने मेरा पाँव छुआ और मैंने उनका पाँव छुआ। फिर इसके बाद बोले मैं तुमको कुछ देख के चला हूँ तुम्हारे अंदर। मैंने भी पाँव छुआ, बोला मैं भी देख के चला हूँ। फिर इसके बाद वो बोले एक काम करो ना, मेरा एक भक्त बड़ा परेशान है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम उसको कुछ कर दो ना। मैं बोला महाराज जी ये सब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो चाहे किस स्थिति में परीक्षा ले रहे थे, क्या ले रहे थे, ये सब बाद में समझ में आया। फिर उन्होंने फ़ोन लगा ही दिया, बोले अब तुम कर सकते हो। तो मैंने उनसे बात कराई उससे, और फिर बाद में बातचीत हुआ। बोला महाराज जी मैंने ये सब छोड़ दिया। ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा अब खत्म हो गई। फिर वहाँ से मंदिर से हम लोग आगे आए, और आगे आके उन्होंने एक बात कही, बोले पूरे भारत में तुम्हें कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। जब इस बात को कही तो हम दोनों रावेड़ खेड़ी से पित्तनगर से रावेड़ खेड़ी पहुँचे, आश्रम है। हम कहे महाराज जी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं। 9 किलोमीटर वहाँ से लगभग था, वहाँ पैदल जाना था, शाम का टाइम। बोले आज ऐसे रुकने की बात है। बोला नहीं रुक, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, चला गया। फिर गांव में आया तो मैं ऐसे पता पूछ के जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिल गया। और लड़का मिल गया तो उससे मैं पूछा मुझे बेड़िया जाना है, कैसे जाऊँ। तो वो मेरे से बातचीत करने लगा तो बोला महाराज जी लगता है मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद मैं बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद वो मुझे बोला कि बाजीराव पेशवा गए क्या। बोला नहीं मैं तो वहाँ नहीं गया। बोले चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो रावेड़ खेड़ी में ही, वहाँ पे रावेड़ में है बाजीराव पेशवा समाधि स्थल है। तो वो मुझे ले गया, और ले गया तो महाराज जी उसी वहीं बगल में आश्रम में रुके, तो उनसे भी मिलना हो गया। हम बाजीराव पेशवा वगैरह देखे। तो हम शिव जी का मंदिर है, हम उसके साथ आगे जाने लगे, हम और वो लड़का। तो पीछे हो गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, क्या हुआ भक्तों के चक्कर में पड़ गए क्या। अरे हम कहे नहीं महाराज जी, रुक गए। तो वो रास्ते में मुझसे कई बार कहते थे कि मुझे नर्मदा तट पे कुटिया बना के रहना है, बस यही करना है। तो मैं उस लड़के से बात किया कि महाराज जी के लिए कुटिया बना देगा। उसने कहा बना दूंगा। महाराज जी ने कहा ये क्या बनाएगा, जितनी कुटिया बोलो मैं बना दूं। और फिर बोले भक्त और भूत पे कभी विश्वास ना करना। भक्त और भूत पे कभी विश्वास मत करना। ये बात मुझे तब नहीं समझ में आई थी। भूत दिखते नहीं, हम परेशान हैं, और भक्त हमेशा कामनाओं में आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। वो बाद में समझ में आई, 20 में जब उपलब्धि हुई तब। फिर मेरे को सलाह दी है, तो मैंने उस लड़के से बोला कि मैं तुम्हें एटीएम से पैसा निकाल के दे दूंगा, महाराज जी से 1 रुपया लिया हूँ, जरा दे देते मेरे को। तो वो बोले, मैं देने लगा, बोले नहीं चाहिए रखो, क्योंकि मैं किसी का पैसा लेता हूँ, मेरा काम है उसको देना। तो फिर वो लड़का मुझे बेड़िया छोड़ा, मैंने एटीएम से पैसे निकाले। उस लड़के ने किराया भी ज़बरदस्ती दिया, बस वाले को किराया भी दिया। फिर इसके बाद मैं मुंबई चला गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं उसी जगह पे आया वापस, रावेड़ खेड़ी में, जहाँ महाराज मिले थे। और महाराज मिले थे। फिर इसके बाद वही जब महाराज मिले थे, तो मैं ऐसे ही एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठा था, तो एक आया ब्रह्मचारी, बोला नर्मदा तट पे रहो, खाओ पियो, कोई कमी नहीं हो। तो मैंने बोला सुनिए, वो तो एक कुत्ते को भी मिलता है। अगर मैं भोजन के लिए निकला हूँ इस समाज में, तो मुझ में और कुत्ते में क्या फ़र्क है। आवारा कुत्तों को भी भोजन मिलता है, अगर मुझे मिल गया तो क्या मतलब है। हम भोजन के लिए नहीं निकले हैं, हम कुछ खोज में निकले हैं। फिर वो चला गया, मुझसे बात नहीं किया। फिर मैं मुंबई से जब वहाँ आया, तो मैंने कहा कि अब 1 गिलास दूध पे यही साधना करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वहाँ पे मुझे 2 लोग और मिल गए, एक बंगाली बाबा थे, एक ऐसे ही और मिल गए। वो बोले मैं तुम्हें बताऊँगा।
और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। हमने कहा चलो, चल दिया उनके साथ। वो व्रत भी वहाँ छूट गया, क्योंकि वहीं कुटिया बना के रहने का भाव था। हम कहे अब तो बता रहे हैं। बोले आज तक मेरे इतना समय से मैं घूम रहा हूँ अमरकंटक से, लेकिन कोई मुझसे पूछा नहीं। आप पहले आदमी हो आध्यात्म की बात कर रहे हो। चल दिए दोनों। आते आते वो कुछ भी बोले, हम करके बोलते थे हो गया। मैं बाथरूम के अलावा कहीं छोड़ता नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कह दे मैं बताऊंगा, तो बाथरूम के अलावा छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं सकता था। क्या प्यास? वो सोए, उसके बाद सोता था, उसके उठने के पहले जाग जाता था। फिर स्थिति ये बनी कि हम दोनों जन और एक जन और आगे आते, वही मिलना हुआ। आगे आते आते फिर इसके बाद वो बताते गए, हम करते गए, ये करो वो करो करते गए। फिर पूछ लेते थे ये किया, बोले तुम करो। मैं बोला किया, क्या होगा वो तो बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं इस पानी में ऐसे छूऊंगा तो तुरंत हाथ भीगेगा, तुरंत। अगर ये तुरंत नहीं भीगा तो कभी नहीं भीगेगा। क्या इसका मतलब या तो मैंने हाथ डाला नहीं है, या तो इसमें पानी नहीं। अगर कोई भी साधना काम करेगी तो मेरा जीवन में अनुभव तुरंत करेगी, तुरंत, बाद में नहीं, उसका असर तुरंत होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, बदलाव हर क्षण हो रहा है। आप किसी के बारे में बोल रहे हो, उसमें बदलाव हो चुका, आगे पहुंचते पहुंचते बदलाव हो जाता है। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी विधि या साधना होगी तो तुरंत काम करेगी, या तो कभी नहीं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने पानी में हाथ डाला, देखो तुरंत भीगा। कोई कहे नहीं 1 साल बाद, इसका मतलब हाथ गया नहीं है या तो पानी नहीं है। क्या तो मुझे जब हाथ भिगाना ही है तो मैं इसमें पानी नहीं, इसका इंतजार क्यों करूं? जहां पानी वहां कूद जाऊं ना। सूखे का इंतजार क्यों करूं? बारिश का इंतजार क्यों करूं? क्योंकि बारिश आते आते मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। और जब बारिश आएगी तो उस समय तो मैं कहीं भी रहूंगा, धरती पे भीग लूंगा। मैं यहाँ पे इस गड्ढे के पास इंतजार क्यों करूं कि बारिश आएगी, ये गड्ढा भरेगा तो मैं भीगूंगा? तब तो मैं कहीं भी रहूंगा, दुनिया में भीग जाऊंगा। अगर बारिश का मौसम आया तो मुझे बारिश के पहले भीग जाना है, क्योंकि पता नहीं बारिश तक मैं रहूं या ना रहूं। तो मैं इस भाव से खोज करता था। आखिरी में आते 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 फिर भोइंदा गांव में काफ़ी दिन हम रहे। तो भोइंदा गांव में रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमारी बातें हुई। और फिर उसके बाद बात वो मतलब कहने लगे कि लोग गांव के कहने लगे आपको ज्ञान हो गया। बोला नहीं, मेरा आखिरी समय चल रहा है, लेकिन ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, मुझे मालूम है ज्ञान नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 1 तारीख को लोग मुझे छोड़ने के लिए नदी पार, वहाँ बोराड़ नदी है उसके पार छोड़ने गए। पुल के पास गांव वाले बहुत खुश हुए बातचीत करके। फिर आगे जाते 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 वो भी मना कर गए। क्या वो भी उनके तरफ से भी मना हो गया। अब जब उनके तरफ से मना हुआ, और अच्छा उनके तरफ से मना हुआ, तब भी मेरे जेब में 1 पैसा नहीं था। जब वो जाते वक्त पैसा देने लगे तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पैसे के लिए नहीं मिला था, मैं ज्ञान के लिए मिला था, अब मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में वो गांजा पीते थे तो मैं उनको मना नहीं करता था। ऐसा नहीं आप गांजा पीते हो, दारू पीते हो, उससे मुझे मतलब नहीं। आपने बताया तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे गांजा बढ़ाया। मौला देखिए इससे परमात्मा मिलेगा? बोले नहीं। बोला मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कह दो, आपने कहा है ना अब मैं बताऊंगा, आप कह दो अगर इससे परमात्मा मिलेगा तो मैं दिन भर रात भर गांजा ही पीऊंगा, क्योंकि मेरे पास जीने का ऑप्शन नहीं है और मरना मुझे आता नहीं। ये भी पता चल गया है कि मरना भी अपने आप से गलत है। मैं इस स्थिति में हूं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले नहीं एक नशा है। बोला ठीक, मैं नहीं कर सकता। फिर जब वहां से मैं निकला, फिर रो रहा था कि अब कहाँ जाऊं, अब तो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। फिर मैं वहां से मुंबई गया, फिर मुंबई से फिर गुजरात गया, फिर ऐसे ही गुजरात गया। फिर उसी समय ऐसे ही मेरा कब प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं रावेड़खेड़ी गांव में आया, वहाँ पे मैंने कुछ सत्संग किया।
और फिर वहाँ वहाँ के लोगों ने बोला कि आपको विश्वास है कि आपको परमात्मा मिल जाएगा? हमने कहा देखो ऐसा है, मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मुझे होके आना क्या पड़ेगा, बात है? क्योंकि ये मेरा विश्वास है, उसका नहीं। मैं उससे पूछ के नहीं चला था, प्रेम मेरा है, उसका नहीं। अगर वो नहीं होगा तो भी होके आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कईयों के लिए आया है, मुझे मेरे लिए क्यों नहीं आया? क्यों? बोले हम लोगों को कोई मार्ग बताओ। कहे मुझे अभी मार्ग का पता नहीं है। अगर मेरे जीवन में मेरी उपलब्धि हुई तो मैं आप लोगों को मार्ग बता दूंगा। कुछ मार्ग मिले हैं लेकिन अभी पक्का नहीं। फिर मैं वहाँ से कुछ फरवरी का महीना था, मुंबई गया और मैं एक कमरे में फरवरी से था और 1 जुलाई को निकला, आसमान देखा। मुझे गुजरात से लेने आए, फिर गुजरात में कुछ दिन रहा और जब मेरे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, तो मैं रायबेड़ खेड़ी में पहुंचा। अरे यहाँ ये रायबेड़पुरा एक गांव है। फिर वहाँ पहुंचा, फिर वहाँ लोगों को सत्संग सुनाया। कई दिन तक मेरा प्रश्न उत्तर चलता रहा और फिर मैंने उनको लास्ट में बोला अब कोई प्रश्न है? बोले अब प्रश्न नहीं है। मैं बोला अब मुझे जाने दो। मैं बोले नहीं आप रुको। बोला मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय अब नहीं है, क्योंकि अब लोगों में इसे बांटना है और मुझे घूम घूम बांटना है। मैं लोगों को खोजना चाहता हूँ, प्यासे खोजी है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा। मैं खोजी का प्यास तड़प मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन तक पहुँचना चाहता हूँ। बोले कुछ दिन रुक जाओ। मतलब मेरे पास समय नहीं है, या तो प्रश्न पूछो या तो मुझे छोड़ दो। चलो झूठे ही प्रश्न पूछो। बोले बाबा आप तो छूट के लायक ही मुझे अब नहीं छोड़े, आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मैं बोला अब मुझे छोड़ दो। तो मैंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, अब मुझे छोड़ दो। तो फिर वो नर्मदा तट पे छोड़ दिए। फिर ये पीतनगर से ओमकारेश्वर से लेके बड़वानी तक मेरा गांव गांव घूमना हो गया। रायबेड़ खेड़ी, बकावा, नगावा, मर्दाना, लेपा, माखन खेड़ा, मतलब गांव गांव, बलगांव, ये टाकाखल, चिचिली, अदलपुरा, बोइंदा, फिर ये ब्राह्मण गांव, ऐसे ही लखनपाटा, ये पूरा ये सब क्षेत्र मेरा गांव गांव घूमने लगा, लोगों को बांटने लगा। यहाँ क्यों रुका? इसलिए यहाँ पे विश्व से लोग आते हैं, ये तपोभूमि है। और मैंने कभी माँ से मिलने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन मैंने इन्हें फील किया, इन्हें एहसास किया। यहाँ पे जीवंत माँ का प्रेम है, इसको मैंने समझा। मैंने कभी इनके दर्शन के लिए प्रयास नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरा भाव होता है अगर मैं करूँ तो मुझे मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, लेकिन मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि कभी मैं मतलब मिलने के लिए, मतलब मुझे बस खोजियों से मिलता हूँ, साधकों से मिलता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं। लोगों ने मुझसे पूछा भी क्या आपको दर्शन, मैंने कभी काम ही नहीं किया इस पे, लेकिन इतना है कि मैं इनके बहुत करीब रहता हूँ, ये मेरे बहुत करीब रहते हैं, इनका मैं एहसास करता हूँ, इन्हें मैं फील कर पाया हूँ। यहाँ पे मतलब नर्मदा तट पे, मतलब मैं इन्हें फील कर पाया हूँ। यहाँ प्रेम है, सच में ये माँ है। मतलब मैं कह सक, कोई कहे या ना कहे, मैं इनको कह सकता हूँ ये माँ है। ये पालती है लेकिन ये दिखती नहीं। मैंने इन्हें एहसास किया है, फील किया है, और यही का यही रह गया। अब मैं कहीं जा नहीं पाता। अब कहीं नहीं जा पाता।
और मेरे से ज्यादा इनका प्रेम मेरे प्रति है। इसको मैंने फील किया। एक माँ जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ये हाल इनका है। ये मैंने एहसास किया, फील किया। अब मेरी खोज खत्म हो गई है, 20 में ही खत्म हो गई। और 11 में निकला था कुछ नहीं चाहिए के लिए, 20 में स्थिति हो गई कुछ नहीं चाहिए। भाव बनाया था 11 में, स्थिति हुई कुछ नहीं चाहिए कि 20 में, और ये कार्य अब हो रहा है। और कुछ नहीं में जिंदगी बची है। अब ये है, जब तक ये शरीर में है तब तक कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? जितना मुझे समझ में आया है मैं लोगों को बोल दे रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप क्या करते हो? आपकी मर्जी, आप क्या करते हो? पहले मैं नर्मदे हर बोलता था लेकिन नर्मदे हर बोलते 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 कब मात नर्मदे हर निकलने लगा मुझे भी पता नहीं चला। क्योंकि यहाँ नर्मदे बोलते हैं, मेरे अंदर से इनके लिए मात नर्मदे हर निकलने लगा अपने आप। इनमें दया, करुणा, प्रेम, किन शब्दों में मैं इनका वर्णन करूं कि जितना भी बोलूंगा वो लगेगा कि नहीं, कम ही है। पूरी तरह इनके बारे में क्या बोलूं। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम। अब तो कहीं जाने का भाव ही नहीं होता है कि जब तक ये शरीर रहे तब तक ऐसे ही पड़े 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 पड़े, एक दिन निकल जाए। एक जन मेरे से पूछे कि बा आपने इस जगह को क्यों चुना? हमने नहीं चुना, इस जगह ने मुझे चुन लिया। हम क्या जगह को चुनेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या चुनाव करेंगे? हम चुनाव तो व्यक्ति करता है जिसके पास कुछ हो देने के लिए। हम क्या चुनाव करेंगे? जिसके पास कुछ हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इस जगह ने चुनाव किया इस काम के लिए। इस क्षेत्र में मैं 2019 से घूम रहा हूँ, नर्मदा तट। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, मेरे अंदर से एक गाना निकला, जिंदगी की राह में इतना ही कहना है, एक बार मिलना हो जाए इतना ही कहना है। जिंदगी में और कोई कमियां नहीं है, जिंदगी में और कोई
कमियां नहीं है, तेरी ही कमियां, कमियां ही कमियां। यहाँ पे आके खड़े हो गए बस। ये हुआ, लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप कपड़े बदल लेते तो बड़ा अच्छा होता, आप और लोग आपके पास आते। हमने कहा कि परमात्मा अब क्या कपड़ा बदलना पड़ेगा कभी खोज में तो बदला नहीं, अब लोगों को ज्ञान देने के लिए कपड़ा बदलना पड़ेगा। लोग मेरे को बोलते भी थे, सलाह भी देते थे, आप कपड़े पहनेंगे अच्छे से, कपड़े पहनेंगे अच्छे से रहेंगे। घुमा फिरा के लोग ऐसे ही कहते थे, और भी लोग आपके पास आएंगे, आपके ज्ञान का और प्रचार होगा। हाँ परमात्मा आप क्या करें क्या करें। तो यहीं बड़गांव के पास नर्मदा तट पे था, तो वहाँ से वैसे ही गांव वालों ने लोगों ने बोला, घुमा फिरा के यही बोलते थे। तो फिर मैं वहाँ से फिर आया अदलपुरा में, ऐसे कुर्सी पे बैठ गया, ऐसे कुर्सी बैठ गया। एक परिक्रमावासी आया और अभी महाराज जी प्रसाद दे के गए ना, वो महाराज जी से उसने पूछा कि ये ऐसे जाना है, किनारे से जाना है, रास्ता है क्या? तो मैं बोला किनारे से जा रहा है, कोई खोजी होजी है क्या, क्योंकि रास्ता नहीं है, रोड से रास्ता नहीं जा रहा है। तो मुझे लगा कि इससे पूछूं क्या, तो मैं बोला मैं क्यों पूछूं। फिर वो अंदर गया ध्यान में, और ध्यान में जैसे ही बैठा कुछ देर बाद आके सीधा मेरा पाँव छुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोला मैं ध्यान में गया तो किसी ने कहा कि वहाँ जाओ और वहाँ शक्ति है, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। हमने पूछा किस लिए निकले हो? बोले आत्म साक्षात्कार करने। बोला कौन किसका आत्म साक्षात्कार करना चाहता है? जब एक ही है तो दूसरा कौन है, देखो उसे, कौन कौन किसका आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। कई प्रश्नों के हम उसके उत्तर दिए। बाद में मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोला पूना में मैं इंजीनियर हूँ और मैं खोज में निकला हूँ। ठीक है, मैंने उसे चैनल वगैरह का खुलवा दिया। मैं बोला आप देखते रहना, कभी जीवन में ज़रूरत हो तो आप पूछ लेना प्रश्न। अब आपको मैं बताऊं, मेरे द्वारा उसको उसने जवाब दिलवाया और उसके द्वारा मुझे, तुझे कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भेजूंगा ना, तो काहे को कपड़े बदलेगा। तो ये जवाब मिल गया। तो एक बार क्या हुआ, इंदापुर, पूना के आगे इंदापुर एक जगह है, इंदापुर से दूर एक आश्रम है, हेमंत जी है ना, उनके साथ में गया था। उस आश्रम में रुका था। तो एक दिन ऐसे ही मंदिर में ऐसे बैठा था, शिव मंदिर में, तो मैंने, लोग आके पूजा करके जा रहे थे। मैंने कहा यार तुझ में तो कुछ है, तो पूजा जा रहा है, कोई तो बात तुझ में है क्या, कोई तो बात तुझ में है, पूजा जा रहा है। कुछ देर बाद देखो दीपक भी आ गया है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, अंदर आया, फूल चढ़ाया शिवलिंग पे, और जैसे मुड़ के गया, और फिर पता नहीं उसको क्या हुआ। तब फिर मैंने उसको बोला, मतलब कोई तो तुझमें बात है, अपने अंदर ही कोई तो बात है, तू पूजा जा रहा है। वो व्यक्ति आया और मेरे चरणों में एक फूल चढ़ाया और चला गया। फिर उसने मुझे जवाब दे दिया कि मुझ में कोई बात नहीं है, बात तुझ में है, तू बस वो बात को हटा दे, तुझ में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है, तू बस यही समझ रहा है भेद, इस भेद को हटा दे। वही जवाब मिला, खत्म हो गया सब, अब तो बात ही खत्म हो गई। उसने कह दिया तुझ में मुझ में कोई भेद ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये व्यक्ति चढ़ाता तो पहले चढ़ाता ना, वापस जाके आया, तो कोई भेद नहीं। अब बात खत्म हो गई, अब बात खत्म हो गई। अब तो बस जीवंत होके जीते हुए निकल जाना है, बस बात खत्म हो गई। ना किसी से मिलना है, ना किसी से मिलाना है, बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई। अब तो जब तक जीवन है, कुटिया भी, अपनों की कुटिया, 12 साल के ऊपर घूमा, अपनों की कुटिया बनाने के पहले बहुत रोया मैं। बोला मैं इस कुटिया से कितने जीव हत्या होंगे, एक, फिर इसके बाद यहाँ लोग आएंगे, उनके द्वारा भी जीव हत्या होंगे, इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा।
हिम्मत नहीं पड़ रही थी, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि नहीं खोदा जाएगा, ये बनेगा, कितने जीव की हत्या होगी। लेकिन क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। ज्ञान को फैलाने के लिए कोई न कोई जगह चाहिए था। फिर हमने सोचा कि हम भी किसी के स्थान पे रह रहे हैं तो कोई न कोई तो बनाया होगा। चलो क्या करेंगे, मानव कल्याण सबसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बनाओ अपनों की कुटिया, बनाओ बनाओ। बहुत रोया था, बहुत रोया था। रात रात उड़ जाता था और रोंगटे खड़े हो जाते थे कि आज अब मेरे द्वारा पता नहीं करोड़ों अरबों कितने जीवों की हत्या होगी, उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। लोग कुटिया बन जाएगी, मैं शरीर से भी चला जाऊंगा तो भी लोग लाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि निमित्त तो मैं बना ना, निमित्त मैं वो सब देख कर दिख रहा था, मुझे दिख रहा था। लेकिन क्या करूं, समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है, इस समय बहुत ज़रूरी है, प्रत्यक्ष ज्ञान को फैलाना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपनी स्वतंत्रता, फिर साधकों को अपनों की कुटिया बनाना, मतलब मतलब 12 साल ऐसा था, कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं। अब देखिए, जब से कुटिया बनाया हूँ उधर भी नहीं जाता, पड़ा रहता हूँ, कौन साधक कब आ जाए, बस हर वक्त उसका इंतज़ार करता रहता हूँ, कौन परमात्मा से मिलने आ रहा है। कोई तो कोई आ रहा है, बस मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसे बता देना है, उसमें मैं भी ना रहूं। परमात्मा से मैंने ऐसा मार्ग मांगा, बोला परमात्मा मुझे उस मार्ग में मैं भी ना रहूं, क्योंकि मैंने देखा है दो के बीच में तीसरा हमेशा भटका देता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तीसरा नहीं बनना, क्योंकि तीसरा हमेशा साफ साफ नहीं बोलता है। हमने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान वो और तू, बस मैं उसमें नहीं रहूं, एक भी शब्द मेरे नहीं रहे, क्योंकि मैंने जिंदगी में यही देखा है, तीसरा आदमी घुमाता रहता है, मुझे दो के बीच में नहीं आना है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा है कि उसमें मैं भी नहीं हूँ। इसलिए मैं वर्तमान में ही बात को ख़त्म कर देता हूँ कि आगे हम मिले या ना मिले, मुझे खोजना ना पड़े। मैं किसी की बैसाखी नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं वर्तमान में आपके हर प्रश्नों के जवाब दे के निकल लेता हूँ। कब शरीर छूट जाए, आपको मुझे खोजना ना पड़े। इसलिए मेरे नाम को भी बहुत लोग नहीं जानते। इस क्षेत्र में मैं 2019 से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम भी लोग नहीं जानते। कोई मतलब जिसकी मर्जी आई बोल दे, कोई फटे वाले, कोई गीले वाले हम कहे बोलो, क्योंकि मैं तो नहीं, मुझे तो बस जाना है, मुझे अपने घर निकल जाना है। मैंने जीवन में यही सीखा। 2011 में कुछ नहीं चाहिए, मैं आते आते 2020 हो गए, और फिर मैंने 20 में निकल लो, बस बात इतना बात मुझे ज़िंदगी में याद रखना है। कहाँ जाओगे, निकल लो भाई, मुझे निकलना है, मुझे अब अपने घर वापस जाना है। मैं नहीं रह, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, यहाँ मेरा दिल नहीं, मेरी यहाँ इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हम एक दूसरे से बस झूठ बोलते हैं। हम आपको बहुत मानते हैं, सामने वाला कितना खुश होता है, कोई तो व्यक्ति है मुझे मानता है, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो मुझे नहीं मानता था, उससे तो मुझे कुछ चाहिए था। मुझे तो बस, मैंने तो पक्का कर लिया है कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना। मुझे तो बस निकल जाना। हमने देखा इस दुनिया में एक दूसरे की भावनाओं के साथ बस खेल रहे हैं। हम एक दूसरे को आश्वासन देते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके पीछे सिर्फ वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती है। वो व्यक्ति सोच रहा है मुझसे कोई प्यार कर रहा है, कोई है मेरा, बाद में पता चलता है नहीं, या तो शरीर से, या तो वैभव से, या तो तुम्हारे टैलेंट से, या कोई किसी को नहीं मानता। ये बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई। फिर ऐसी दुनिया में क्यों रहना जहाँ कोई किसी को मानता ही नहीं है। मुझे तो बस निकल लेना है। मैंने तो अपने जीवन में इतना पक्का, मुझे
न मुझे अज्ञान अब समझना है, न ज्ञान समझना है। मुझे बस इतनी बात याद रखनी है, मुझे निकल लेना है। बस इतनी बात मैंने अपने जीवन में अब याद रखी है, मुझे निकल लेना है बस, और कुछ भी नहीं। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे ना आत्मा से मतलब, ना मुझे परमात्मा से मतलब। मुझे बस अपने घर जाना है। घर जाना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ भी करेंगे उसका एक परिणाम है दुख। दुख मुझे जाना है। मैंने इतना पक्का कर लिया, मुझे जाना है। जाना जाना है। मैं बोलता भी हूँ, कभी प्रार्थना तो होती नहीं, लेकिन होती है तो मैं यही कहता हूँ, परमात्मा कभी कृपा ना कर। मैं सारे कर्मों को भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे घर जाने दो, थक गया हूँ। थक गया हूँ। तो वादा करते भी थक गया हूँ, वादा निभाते भी थक गया हूँ। अब मेरे पास कोई वादा नहीं है, न मुझे वादे करने हैं। मुझे बस चले जाना है, चले जाना है। परमात्मा से ही कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि मुझ पे इतना विश्वास करना, कभी विश्वास मत करना। क्योंकि मैं विश्वास को टूटते हुए, हमेशा भरोसे को टूटते हुए देख रहा हूँ। थक गया मैं, थक गया। लालच में आके हम एक दूसरे को वादा करते हैं। हम तो पक्का कर लिए कि मुझे जाना है, जाना है। लोगों को भी यही कहता हूँ कि बस मुझे जाना है, ना कोई वादा ना कोई कुछ। इसलिए वर्तमान में बात को ख़त्म करके हर वक्त मैं अब निकलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप लोग पूछते हो वहीं ख़त्म करता हूँ। न मैं आपको खोजूंगा, ना आप मुझे खोजना, क्योंकि जब तक आपकी खोज है तभी तक भटकाओ। इसलिए मैं बात को तुरंत ख़त्म करता हूँ। बात को तुरंत खत्म। थक गया मैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आत्मा ना परमात्मा। बस मुझे अपने घर जाना है। बस इतनी बात मैंने अपने जीवन में समझी। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ बस। ना मुझे कोई शक्ति चाहिए, ना कोई साधना चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना बढ़ना बनना है, ना मुझे बिगड़ना है। मैं सारे अपने कर्म का भोगने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे घर जाने दो मेरे, बस बात खत्म। मैं अब नहीं रहना है मुझे। हाँ, मैं हिसाब किताब करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे सड़कें, मैं अगर ऐसा कर्म किया हूँ मुझे सड़के मरूँ तो मुझे मत बचाओ, मुझे मरने दो, मुझे खूब सड़ने दो। मैं बस निकलना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात मैं समझ गया, मुझे निकलना है। मेरे जितने भी कर्म हैं, मान अपमान, सब मैं भोगना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे जाना है।
मुझे कुछ बनना नहीं, कुछ न गृहस्थ, न साधु, न सन्यासी, न गुरु, न शिष्य, न उदासी, न बैरागी, न महात्मा, न संत, गुरु, कुछ भी नहीं बनना है। बस मुझे बस निकलना है। बस इतनी सी बात में समझ में आ गई मुझे, क्योंकि बनने का मतलब इसे संसार में सड़ते रहो नहीं। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम सड़ रहे हैं, और बाहर के आवरण से हमने अपने आप को इतना सुगंधित बना के रखा है कि हाल यही है, हम सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। हम खुद को, तो मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे तो बस निकलना है, क्योंकि बात समझ में आ गई है। मुझे जाना है तो जाना है, बस इतनी सी बात समझ में आ गई। बहुत हो गया। मैंने तो अपने जीवन में ये पक्का कर लिया, कुछ नहीं बनना है। क्योंकि इतनी बात समझ में आ गई कि बने तो बस यहीं रह जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो, और मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि घुमा फिरा के बातें वही है, सुबह खाओ, शाम तक मल धो, या तो दूसरे दिन धो। ठीक है, यही गंदगी साफ करते करते जिंदगी चली जा रही है। हाँ, ऊपर से खाओ, नीचे से निकालो, यही साफ करते करते जिंदगी चली जा रही है। अब अपने से ये नहीं हो रहा है, अब अपने से तो नहीं हो पा रहा है। अब जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, अब जाना चाहता हूँ। बोलिए, आप लोग बोलिए, आपके कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हमने तो पक्का कर लिया। लाइफ के कोई प्रश्न हो, यहाँ के कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। मात नर्मदे, बहुत करीब। गुरुजी, इस नर्मदा मैया के बारे में आपने बताया, यही आपके आत्म उत्थान के लिए सामने आई। मैं, हाँ, बस जितना है आप समझ लो, मैं कुछ कह नहीं सकता, जितना था बता दिया। हम आज 3 नर्मदा मैया देखा, 2 आपकी आंखों की और एक पीछे आपकी। बहुत धन्य हो गई गुरुजी। बस अब यहाँ से निकलना है, बस यहाँ कुछ नहीं रखा है। मुझे जाना है, बस अपने घर जाना चाहते हैं। मैंने तो पक्का कर लिया। यहाँ कुछ भी करो, उसका आखिरी परिणाम देखो, मुझे नहीं लगता। शीतल प्रसाद, गुरुजी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि अपना जीवन कैसे जीऊँ, साधारण जीऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाऊँ, या एकदम बुलंद जीवन जीऊँ, नाम कमाऊँ, पूरी दुनिया को सही मार्ग से ज्ञान से जोड़ पाऊँ। गुरुजी देख लो भाई, जैसे आपको जीना है जी लो, बाद में ये ना कहना कि मैं जिया नहीं, क्योंकि जी के तो हमने तो देख लिया, मुझे तो निकलना है। उर्मिला शर्मा, नर्मदे हर, आप भी जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और हम भी जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको बताने के लिए आप हो। अगर आप चले जाओगे तो हम कहाँ बात करेंगे? हमने तो अभी पहले ही कदम रखा है गुरुजी आपके सहारे से। अब हम रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं,
और निकलना है, तैयार है। अब बस इतना इंतजार है कि शरीर से कब निकलेंगे, बस अब रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। अब निकलना है। बोलिए। निशान देव, गुरुजी नर्मदे हर, आपको ऐसे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं गुरुजी। जयदीप, गुरुदेव हम बहुत रो रहे हैं। इंदु जैन, गुरुजी हम बहुत रो रहे हैं। बहुत से लोग रो रहे हैं गुरुजी इसमें तो। जयदीप इंद्र, आपके विचार से प्रभावित हुए आप रो रहे हैं, तो हम साधारण जीव क्या करेंगे गुरुजी? आप साधारण